नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, ज्यादा दिन नहीं हुए जब देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए हुए थे। पूर्णिया में उन्होंने रैली की और रैली के माध्यम से उन्होंने जितना हो सका हमला भी किया। लेकिन एक बार फिर से अमित शाह बिहार आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह में शिरकत करेंगे, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इसी बहाने सियासत को साधने की भी कोशिश अब बिहार से लगातार होने लगी है। बार बार अमित शाह का बिहार में आना और मंच से अब उस तरह की बयानबाजी करना, उस तरह के भाषण करना जो चुनावी सरगर्मी को तेज कर रहे हैं, कयास लगाया जा रहा है कि ये 2024 की तैयारी है और दोनों तरफ से की जाने लगी है। बात करेंगे जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह की, जिन्होंने अमित शाह के नाम पर एक संदेश छोड़ा है। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया है और अमित शाह चूंकि बिहार के सिताब दियारा में आ रहे हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली पर आ रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने बड़ी बात कही है अमित शाह के लिए। और क्या कहा है आप अपने इस स्क्रीन पर ट्विटर पर लिखे हुए ललन सिंह के इन पंक्तियों के माध्यम से समझ सकते हैं। ललन सिंह ने लिखा है, देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आप श्रद्धेय लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्मस्थली सिताब दियारा आ रहे हैं। जरूर आइए, लेकिन सिर्फ प्रवचन देने के लिए नहीं, बल्कि आप घूम कर देखें कि बिहार सरकार ने वहां कितना काम किया है और यूपी सरकार ने क्या किया है। हालांकि आप तो सिर्फ पर्यटन के लिए आ रहे हैं, वास्तविकता से आपको क्या मतलब है। तो एक तरफ जहां संदेश दे रहे हैं, जहां अपनी बात कह रहे हैं ललन सिंह अमित शाह के लिए, तो वहीं ये भी बता रहे हैं कि आप आ क्यों रहे हैं। आप पर्यटन के लिए आ रहे हैं, घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं। इस बात को ललन सिंह कर रहे हैं अमित शाह के लिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार जरूर आ रहे हैं, लेकिन बिहार आने से पहले ही सरगर्मी तेज है। सियासत में कई तरह की बातें चल रही हैं और चूंकि मिशन 2024 का आगाज हो चुका है, तो ऐसे में अब तमाम तरह की कवायदें भी की जा रही हैं। अमित शाह का आना भी इसी सिलसिले में देखा जा रहा है। बीजेपी को मजबूती प्रदान करने के लिए, नेताओं में हुंकार भरने के लिए, जोश भरने के लिए और अभी से ही 2024 के मिशन में लग जाने के लिए कहीं ना कहीं ये एक कोशिश की जा रही है हर पार्टी की ओर से। चाहे वो जदयू की बात करें, चाहे तेजस्वी यादव राजद की बात कर ले, या फिर खुद बीजेपी की ही बात क्यों ना कर ले, जो कि बिहार में इन दिनों कई समस्याओं से जूझ रही है। बिहार में अपनी साख बचाने की कोशिश में फिलहाल बीजेपी लगी हुई है और ऐसे में मोकामा में और गोपालगंज में 2 सीटों पर उपचुनाव भी होना है, आपको पता है। और ऐसे में भी अमित शाह के इस दौरे को जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि गोपालगंज, जो कि बीजेपी की सिटिंग सीट रही है, वहां पर के अलावा अब मोकामा में भी बीजेपी अपने प्रत्याशी को उतार चुकी है और कहा जा रहा है दोनों ही तरफ से कि जीत इस बार पक्की है। इन 2 सीटों पर हालांकि बाजी कौन मारता है, किसके खाते में कौन सी सीट जाती है या किसके खाते में दोनों सीटें जाती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बिहार में सियासी सरगर्मी तेज है। ललन सिंह ने अमित शाह के नाम पर एक मैसेज छोड़ा है, एक संदेश दिया है कह सके तो। और ललन सिंह ने अमित शाह के बिहार दौरे से पहले ही बड़ी बात कही है। कहा है कि आ रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी की जन्मस्थली पर, तो सिर्फ प्रवचन देने के लिए मत आइएगा, बल्कि घूम कर देखिएगा कि नीतीश सरकार ने वहां कितना काम किया है। लेकिन आप तो सिर्फ पर्यटन के लिए आ रहे हैं, घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं। ये बात भी ललन सिंह जरूर कह रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि अमित शाह जब बिहार में आते हैं, सिताब दियारा में जाते हैं, तो क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है और वहां पर अमित शाह की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।